दोस्तों, भारत के भौगोलिक स्वरूप का अध्ययन करने के लिए भारत को 5 प्राकृतिक भागों में विभाजित किया जाता है और हमने प्रथम 4 पार्टों के बारे में पिछली क्लास में आपको विस्तार पूर्वक समझा दिया था। आज हम लोग बात करेंगे द्वीप के बारे में। तो कौन कौन से द्वीप हैं? अगर भारत के बारे में देखें तो भारत में 2 तरीके के द्वीप पाए जाते हैं, जिनमें पहला है अरब सागर के द्वीप। अरब सागर के द्वीप। तो अरब सागर के द्वीपों से जो क्वेश्चन आते हैं उनको हमने पिछली क्लास में विस्तार पूर्वक समझा दिया था और ये बताया था कि अरब सागर के ज़्यादातर द्वीप जो है प्रवाल निर्मित हैं। आज हम लोग बात करेंगे बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप। तो ये पूरा क्षेत्र क्या कहलाता है? बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी में तो बंगाल की खाड़ी में कौन कौन से द्वीप हैं, इसके बारे में हम बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस खाड़ी में स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का दक्षिणतम बिंदु कितने डिग्री पर स्थित है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच कितने डिग्री का चैनल अलग करता है? और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है? और यहाँ की भारत की एक बहुत प्राचीन यानी अंग्रेज़ों के समय की एक जेल है जिसका नाम है सेलुलर जेल, जिसमें क्रांतिकारियों ने अपना बंदी जीवन व्यतीत किया था। तो वो किस द्वीप पर है, उसका नाम क्या है? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको इस टॉपिक पे हम कंप्लीट कराएंगे और महज 20 मिनट की क्लास में आपको यहाँ के जितने भी 100-150 जो क्वेश्चन भी बनते हैं वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बनने वाले द्वीपों के बारे में। दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में कहा जाता है कि ये हिमालय का भाग है। तो हिमालय कुछ भूगोलवेत्ता ऐसा मानते हैं, लेकिन वो किस तरीके से है उसको हम यहाँ पर समझाने का प्रयास करते हैं। तो देखिएगा, चित्र के माध्यम से हम बड़ी आसानी से इसको समझा सकते हैं और फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि भारत के उत्तर पश्चिम में हिमालय पर्वत है जो जम्मू कश्मीर से होते हुए कहाँ पर अरुणाचल प्रदेश तक फैला है और इसी को क्या कहते हैं? हिमालय। तो हिमालय के बारे में हमने विस्तार से चर्चा कर लिया है और आप पिछली क्लास में जाकर आप इसको देख सकते हैं। और दोस्तों, हिमालय जब ये पूर्वी भाग में पहुंचता है तो यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला ज्वाइंट होती है जिसका नाम है अराकानयोमा पर्वतमाला। तो अराकानयोमा पर्वतमाला कहाँ पर है? तो ये दोस्तों भारत और म्यांमार की सीमा के बीच में स्थित है। प्रश्न पूछा जाता है कि भारत और ये म्यांमार है, ये ऐसे करके ये म्यांमार है और ये पर्वत श्रृंखला आगे करके बढ़ जाती है। तो पहला प्रश्न पूछा जाता है कि अराकानयोमा पर्वतमाला किसका भाग है? तो अराकानयोमा पर्वतमाला कुछ भूगोलवेत्ता इसे हिमालय का ही भाग मानते हैं। कौन सी पर्वत श्रृंखला है? अराकानयोमा पर्वतमाला। इस पर्वतमाला के बीच में यानी ये पर्वतमाला म्यांमार और भारत के बीच की सीमा बनाती है और फिर यही पर्वतमाला यहाँ पर दक्षिण में रखाइन के नाम से जानी जाती है। रखाइन। और इस पर्वतमाला के नीचे ही कुछ द्वीप हैं जिसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहा जाता है। वो ऐसे इस तरीके से हैं। तो ये कहा जाता है कि ये हिमालय का ही अग्रणी भाग है और समुद्र में डूब जाता है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के रूप में निकल आता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बारे में। तो दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है यहाँ पर स्थित द्वीपों के बारे में है और इन क्षेत्रों में जो ये टॉपिक है इसको हम डिफाइन करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, इसी पार्ट को हम यहाँ से डिफाइन करेंगे क्योंकि यहाँ से बहुत सारी हमें ऐसी जानकारियाँ देनी है जो इतने बोर्ड में संभव नहीं है। तो दोस्तों, इस चित्र को हम यहाँ पर बनाने का प्रयास करते हैं और यहाँ पर आप जानते हैं कि ये क्षेत्र जो है
म्यांमार है। तो यहाँ पर हम इस चित्र को यहाँ से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, ये म्यांमार है, म्यांमार। और म्यांमार के दक्षिण में एक द्वीप है और इस द्वीप का नाम है लैंडफॉल द्वीप, लैंडफॉल द्वीप। तो प्रश्न ये पूछा जाता है, लैंडफॉल द्वीप और म्यांमार के बीच में कितने डिग्री, कौन सा चैनल है? तो इस चैनल का नाम है कोको चैनल, कोको चैनल, ठीक है। और इसी के दक्षिण में एक द्वीप स्थित है जिसका नाम है उत्तरी अंडमान। इस तरीके से द्वीप है और इसका नाम है उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान। तो उत्तरी अंडमान एक अपनी चोटी के लिए जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है और इस चोटी का नाम है सैडल पीक, सैडल पीक। तो प्रश्न ये पूछा जाता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सैडल पीक है, या कह दिया जाए अंडमान की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है। तो कहाँ पर स्थित है? तो उत्तरी अंडमान में है। और अगर ये पूछ लिया जाए इसकी ऊंचाई कितनी है तो 737 मीटर है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। और ठीक इसी के नीचे एक द्वीप और है और इसका नाम है मध्य अंडमान, मध्य अंडमान। तो मध्य अंडमान जो है, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो अंडमान में सबसे बड़ा क्षेत्र जो है इसका पड़ेगा और इसका नाम है मध्य अंडमान। और क्षेत्रफल में क्या है? सबसे बड़ा, सबसे बड़ा है। तो पूछा जाता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ये पड़ता है मध्य अंडमान। उसके बाद यहाँ पर कुछ पर्वत श्रेणियाँ हैं लेकिन छोटी हैं, कोई विशेष मतलब नहीं है। इसके नीचे एक और द्वीप है और इस द्वीप का नाम है, बड़ा ज़्यादा हो गया, इससे छोटा होना चाहिए क्योंकि सबसे बड़ा मैंने इसे बता दिया है, और इसका नाम है दक्षिणी अंडमान, दक्षिणी अंडमान। तो दक्षिणी अंडमान में ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है, राजधानी क्या है? तो राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। कौन सी है? पोर्ट ब्लेयर। तो पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर है? तो दक्षिणी अंडमान में है। और यहीं पर एक जेल है और इस जेल का नाम है सेलुलर जेल। कौन सी जेल है? सेलुलर जेल, सेलुलर जेल। ये वही जेल है जहाँ पर देश के क्रांतिकारियों को काला पानी की सज़ा दी गई थी, काला पानी की सज़ा। तो ये जेल कहाँ पर स्थित है? तो ये दक्षिणी अंडमान है। और फिर इसके नीचे एक और द्वीप है, ऐसे करके, ठीक है। और फिर इसी के नीचे एक और द्वीप है जिसका नाम है लिटिल अंडमान। इसका नाम क्या है? लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान। तो लिटिल अंडमान और अंडमान के बीच में एक पासेज है और इसका नाम है दक्कन पासेस, ठीक है ना। तो प्रश्न पूछा जाता है कि दक्कन पासेस किसके मध्य है? तो दक्कन पासेस अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में है। और दोस्तों यहीं से शुरू हो जाता है, लिटिल अंडमान के बाद निकोबार। क्या शुरू हो जाता है? निकोबार। तो निकोबार और अंडमान और निकोबार के बीच में एक चैनल है, इसे 10 डिग्री चैनल बोलते हैं। क्या कहते हैं? 10 डिग्री चैनल। तो प्रश्न पूछा जाता है कि 10 डिग्री चैनल कहाँ पर स्थित है? तो 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के बीच में स्थित है। यानी अब इसके नीचे का जो स्थल होगा वो क्या होगा? निकोबार द्वीप समूह का होगा। थोड़ा सा हम कैमरे को
नीचे की तरफ कर देते हैं ताकि आसानी से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर एक द्वीप है और जिसको कहा जाता है कार निकोबार। कार निकोबार, और यानी कार निकोबार जो है ये निकोबार द्वीप समूह का उत्तरी भाग है। तो निकोबार द्वीप समूह का ये सबसे उत्तरी भाग है। फिर इसी के नीचे एक ऐसे द्वीपों का समूह टाइप में है और यहीं पर स्थित है एक द्वीप जिसका नाम है ननकारी द्वीप। ननकारी द्वीप, तो ननकारी द्वीप में ज्वारीय ऊर्जा की बहुत अधिक संभावना है और इसलिए इसके बारे में पूछा जाता है कि ननकारी द्वीप कहाँ है। तो ननकारी द्वीप निकोबार द्वीप समूह का एक पार्ट है जो किसके लिए जाना जाता है, ज्वारीय ऊर्जा के लिए। और उसके नीचे द्वीपों का कुछ और है जिसका नाम है लिटिल अंडमान, लिटिल निकोबार। इसी के नीचे है लिटिल निकोबार, और लिटिल निकोबार के दक्षिण में है ग्रेट निकोबार। क्या नाम है, ग्रेट निकोबार। प्रश्न पूछा जाता है ग्रेट निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो ग्रेट निकोबार की सबसे ऊंची चोटी माउंट थुलियार है जिसकी ऊंचाई 642 है। माउंट थुलियार, तो माउंट थुलियार जो है इसकी ऊंचाई लगभग 642 मीटर है। तो ये सैडल पीक ये अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है और माउंट थुलियार ये ग्रेट निकोबार की सबसे या निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 642 मीटर है। और इसका जो दक्षिणतम बिंदु पड़ता है ये 6 डिग्री 45 मिनट पर है। कितना, 6 डिग्री 45 मिनट। और आपको ध्यान रखना है कि ये नॉर्थ होगा ना कि साउथ। क्या होगा, एन होगा। ध्यान रखिएगा क्योंकि भारत उत्तरी गोलार्ध में है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भी ये पार्ट उत्तरी गोलार्ध में है, तो इसलिए इस यहाँ पर एन लिखा जाता है। और अगर इसके नाम के बारे में बात करें तो इसका नाम पहले चूँकि बड़ी मात्रा में यहाँ पर पिग पाए जाते थे, तो ग्रेट निकोबार का जो दक्षिणतम भाग है, ग्रेट निकोबार का जो दक्षिणतम भाग है, यहाँ पर बड़ी मात्रा में जंगली सूअर पाए जाते थे, तो इसका नाम था पिग्मेलियन पॉइंट। उसके बाद इसका नाम एक और रखा जाता है जिसका नाम था पायसन पॉइंट। पायसन पॉइंट। और जब स्वर्गीय राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और यहाँ पर घूमने गए थे तो उन्होंने ग्रेट निकोबार के दक्षिणतम बिंदु का नाम बदलकर इंदिरा पॉइंट कर दिया था। क्या कर दिया था, तो ये पहला नाम, ये दूसरा नाम, तीसरा नाम है इंदिरा पॉइंट। तो इसे कई नामों से जाना जाता है, लेकिन 2004 की सुनामी में 2004 26 दिसंबर 2004 को जब सुनामी आई तो ये इंदिरा पॉइंट जो इसका दक्षिणतम भाग है समुद्र में डूब गया, ये क्षेत्र। तो दोस्तों अगर ये देखा जाए तो भारत के मुख्य भूमि अर्थात पूर्वी तट से लगभग 2000 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ पर दो द्वीप और हैं जिनका ज्वालामुखी द्वीप कहा जाता है, जिनमें से एक है नारकोंडम द्वीप और दूसरा है बैरन द्वीप। तो यहाँ पर स्थित है, ये उत्तरी अंडमान के सामने, इसका नाम है नारकोंडम द्वीप। तो ये एक तरीके से निष्क्रिय ज्वालामुखी भी है। क्या नाम है, ये
निष्क्रिय ज्वालामुखी है। और इसी के दक्षिण में एक द्वीप और है जिसका नाम है बैरन द्वीप। तो बैरन द्वीप जो है, कौन सा? बैरन द्वीप। तो बैरन द्वीप जो है एक सक्रिय ज्वालामुखी है। कौन सा? सक्रिय ज्वालामुखी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, निष्क्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ की जलवायु के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर जो जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। और उष्णकटिबंधीय जलवायु के साथ साथ ये स्थल पक्षियों के लिए स्वर्ग माना जाता है। यहाँ पर अंडमान में घने जंगल पाए जाते हैं, निकोबार में भी है। और यहाँ पर एक ऐसा जाइंट रबर केकड़ा पाया जाता है जो अपने शक्तिशाली पंजों की सहायता से नारियल के पेड़ पे चढ़ जाता है और नारियल के पेड़ को में लगे हुए फल को तोड़ के खा जाता है। तो जाइंट रबर केकड़ा कहाँ पाया जाता है? ये दक्षिणी अंडमान और ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पर बहुत सारी जनजातियाँ पाई जाती हैं, जिनमें से जारवा है, ओंग है और सेंटिलीज है। तो इनके बारे में, जनजातियों के बारे में जब हम जनजातियों से संबंधित टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ पर इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों ये क्लास आपको कैसा लगा? अगर इन द्वीपों के बारे में आप, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इन द्वीपों का क्रम लगाने के लिए आ जाता है, इन चैनलों का क्रम लगाने के लिए पूछ लिया जाता है। कोको चैनल, 10 दक्कन पासेस, 10 डिग्री चैनल, इनका क्रम पूछ लिया जाता है। तो यहाँ से जितनी भी जानकारियाँ हो सकती हैं मैंने जुटा दिया है, लेकिन बहुत सारी जानकारियाँ आपको इकोनॉमिकल कंडीशन में दी जाएंगी, क्योंकि इकोनॉमिकल कंडीशन सामरिक मिलिट्री पावर से संबंधित हैं, उनको टेक्निकल क्षेत्र में दिया जाएगा। और इस तरीके से यहाँ की ज़्यादातर भौगोलिक जानकारी आपके लिए पूरा होती है। तो दोस्तों उसके बाद हम लोग बात करते हैं भारत और श्रीलंका के द्वीप। पूर्वी तट पर और बहुत सारे द्वीप हैं, और फिर भारत और श्रीलंका के मध्य जो द्वीप हैं उनके भी बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि भारत के बंगाल की खाड़ी में भारत के पूर्वी तट पर कौन कौन से द्वीप हैं। दोस्तों जैसे ये आप जानते हैं, ये बांग्लादेश है और ये पश्चिम बंगाल है, यानी वेस्ट बंगाल, और ये बंगाल की खाड़ी है। तो इस क्षेत्र में इन दोनों देशों के बीच में एक द्वीप है, और इस द्वीप का नाम है न्यू मोरे द्वीप। क्या नाम है? न्यू मोरे द्वीप। तो न्यू मोरे द्वीप जो है अभी हाल ही में इसका उद्भव हुआ था और ये समुद्र में डूब गया है। तो इस तरीके से पूछा जाता है न्यू मोरे द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो न्यू मोरे द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है, या आप ये भी कह सकते हैं सुंदरबन की डेल्टा के पास स्थित है। या एक प्रश्न और पूछा जाता है कि न्यू मोरे द्वीप को लेकर किन दो देशों के बीच विवाद है? तो ये विवाद जो है भारत और बांग्लादेश के मध्य है। उसके बाद फिर एक और द्वीप है जिसका नाम है गंगा सागर। तो गंगा सागर द्वीप जो है ये हुगली नदी के मुहाने के पास है, और इस द्वीप का नाम है गंगा सागर। तो पूछा जाता है गंगा सागर द्वीप कहाँ है? तो गंगा सागर जो है बंगाल की खाड़ी में स्थित है या पश्चिम बंगाल के दक्षिण में स्थित है। उसके बाद फिर अगला द्वीप आता है महानदी की नदी के मुहाने के द्वीप में। देखिएगा, जब महानदी बंगाल की खाड़ी में गिरते हैं तो वो कई भागों में बढ़ जाते हैं। तो इस क्षेत्र को माउथ ऑफ महानदी कहा जाता है। तो इस क्षेत्र में भी कई द्वीप हैं। इन द्वीपों में जैसे सार्ट द्वीप और ह्यूलर द्वीप हैं। कौन कौन से द्वीप? सार्ट और ह्यूलर द्वीप। सार्ट द्वीप और ह्यूलर द्वीप। तो ह्यूलर द्वीप को ही चांदीपुर कहा जाता था, यहीं पे पास में स्थित है चांदीपुर।
चांदीपुर में ही ह्यूलर द्वीप स्थित है और इसी का नाम बदल के कलाम द्वीप कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? कलाम द्वीप, क्योंकि यहीं से ही मिसाइलों का प्रक्षेपण किया जाता है। कहाँ से? ह्यूलर द्वीप से। और अब्दुल कलाम जी को मिसाइल मैन कहा जाता था और उसी के आधार पर इस द्वीप का नाम क्या कर दिया गया? कलाम द्वीप। उसके बाद फिर चिल्का झील पड़ेगी यहाँ पर, और चिल्का झील एक लैंगून झील का उदाहरण है। कौन सी झील है? चिल्का झील। तो झीलों के बारे में आगे हम चल के डिफाइन करेंगे। यहाँ पे नौसैनिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है। कहाँ पर? चिल्का झील में नौसेना प्रशिक्षण भी दिया जाता है। और इसके मुहाने पर ये झील कैसे झील है? लैगून झील है। लैगून का मतलब होता है वह स्थल जो तीन तरफ स्थल से घिरा हो और एक तरफ जल से, तो वो जैसे इधर जल से घिरा हुआ है, इधर स्थल से, तो ये लैगून झील कहलाती है। तो यहाँ पर एक द्वीप है और इस द्वीप का नाम है परिकुंडा द्वीप। परिकुंडा द्वीप। तो इन द्वीपों का उत्तर से दक्षिण के क्रम भी पूछा जाता है। फिर आपको यहाँ पर एक केरल राज्य है और यहाँ पर तमिलनाडु, और ये ऊपर आंध्र प्रदेश पड़ जाएगा, थोड़ा सा नीचे हो जाएगा क्योंकि ये तो उड़ीसा में रहेगा। तो आंध्र प्रदेश में इस सीमा पर, कहाँ पर? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर ये एक द्वीप स्थित है और इस द्वीप का नाम है श्री हरिकोटा द्वीप। श्री हरिकोटा द्वीप। तो श्री हरिकोटा से उपग्रहों का प्रक्षेपण किया जाता है, जबकि कलाम द्वीप से क्या किया जाता है? कलाम द्वीप से मिसाइलें छोड़ी जाती हैं, मिसाइलें, और यहाँ से उपग्रह छोड़े जाते हैं। उपग्रह, तो हरि के नाम से उपग्रह को आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर एक झील बनती है और इस द्वीप को क्या कहा जाता है? श्रीहरिकोटा। अब हम लोग बात करते हैं, भारत और श्रीलंका के बीच भी कई द्वीप स्थित हैं। तो भारत और श्रीलंका के द्वीपों को समझने के लिए थोड़ा सा हमें कैमरे को नीचे करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर आपका श्रीलंका है और इस तरीके से ये ऐसे करके है, यहाँ पर थोड़ा सा स्थिति को बनाना पड़ेगा। ये श्रीलंका है और श्रीलंका का ये क्षेत्र उत्तरी मतलब जाफना प्रांत कहलाता है, जाफना क्षेत्र कहलाता है। तो यहाँ पर कई द्वीपों का ऐसे करके समूह है। तो यहाँ पर द्वीपों को अगर आप देखेंगे तो सबसे अंतिम है यहाँ पर मंदपम। इधर हम क्रम से लिखे दे रहे हैं, मंदपम, मंदपम। और मंदपम के बाद अगला द्वीप है थोनीथुरई, थोनीथुरई। इनका क्रम भी लगाने के लिए आता है। फिर अगला द्वीप है और इस द्वीप का नाम है पाम्बन द्वीप, पाम्बन द्वीप। और फिर अगला द्वीप है रामेश्वरम द्वीप, रामेश्वरम। तो रामेश्वरम वही स्थल है जहां पर अब्दुल कलाम जी को क्या किया गया? दफनाया गया है, अर्थात उनकी यहां पर समाधि बनी हुई है। तो इस तरीके से आगे का जो स्थल है वो धनुषकोडी के नाम से जाना जाता है, धनुषकोडी। तो इस तरीके से आपके जो द्वीपों का एक पूरी सीरीज है वो यहाँ पर आपका खत्म हो जाता है। तो इस क्षेत्र को कई नामों से जाना जाता है, जिनमें से पहला नाम अगर देखें तो ईसाई कल्चर, इसको एडम ब्रिज कहते हैं, एडम ब्रिज कहते हैं। और मुस्लिम जो है इसे आदम का पुल कहते हैं, आदम का पुल कहते हैं।
और हिंदू कल्चर इसे राम सेतु कहते हैं। और जो भारत सरकार है इसको, यानी भारत सरकार इसको सेतु समुद्रम कहते हैं, सेतु समुद्रम। तो इस क्षेत्र को जब 2014 से पहले कांग्रेस सरकार इसको तोड़कर भारत सागर माला परियोजना लागू करने की बात कह रहा था, तो जितने हिंदू संगठन थे वो इसका विरोध कर रहे थे। लेकिन जब बीजेपी की सरकार आई तो उसने इसको तोड़ के क्या किया, ये रास्ता बना दिया। तो दोस्तों, ये द्वीपों से संबंधित जानकारी आपको कैसे लगे, अच्छे लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और दोस्तों को शेयर करिए। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप कोई भी सॉल्व पेपर हल करते हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन यहाँ से पढ़ने के बाद आपका क्वेश्चन नहीं रुकेगा। दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक। आपको कैसा लगा, अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।